कोडरमा की भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ गांडेय से भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा ने गुरुवार को नामांकन का पर्चा दाखिल किया। दोनों की नामांकन का पर्चा दाखिल करने के दौरान भाजपा समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई खास चेहरे के साथ हजारों की संख्या में समर्थकों की भीड़ जुटी थी। एक तरफ शहर के सर्कस मैदान में भाजपा का जनसभा का आयोजन था, तो दूसरी तरफ कोडरमा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और दिलीप वर्मा एक साथ पपरावा टांड समाहरणालय डीसी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव, जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो समेत कई भाजपा नेता उनके साथ थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के जिला निर्वाचन अधिकारी सह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के समक्ष 3 सेट में नामांकन का पर्चा दाखिल किया, जबकि गांडेय प्रत्याशी दिलीप वर्मा ने गांडेय के एआरओ और जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इस बार 14 लोकसभा सीट और गांडेय की 1 विधानसभा सीट जो उपचुनाव हो रहा है, यानी 14+1 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन इस बार जीतेगी और उसकी हम सब लोग तैयारी करेंगे। ममता बनर्जी ने ईसीआई पर सवाल उठाया कि 11 दिनों बाद जो है 4 से लेकर के 6% तक जो है सो वोट बढ़ गया, क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि आप शुरू के दिनों में जो अखबारों में छपता है वो तो एक प्रकार से अनुमानित रहता है। कुछ एक बूथों की जब रिजल्ट आता है उसके आधार पर आप देखेंगे दोपहर में दिखता है कि इतना प्रतिशत फुल हुआ, तो हर बूथों से एग्जैक्ट कुछ नहीं आता है। अरे 10-20 बूथों पर लोग जगह जगह देख करके उसको ये लोग करते हैं। बाद में जब सब कुछ पहुंच जाता है स्ट्रॉन्ग रूम पर, जमा हो जाता है, इसके बाद लिस्ट बनता है। आप यहाँ भी याद करिए 2019 के चुनाव का 2 दिन बाद बक्सा पहुँचा है। जैसे सदगावा जैसे सुदूर क्षेत्र, सर 2 दिन में पहुंचना और 11 दिन में पहुंचना, दोनों में अंतर है। पहुंचना नहीं, पहुंचना की यहाँ कहाँ बात हो रही है। मैंने कहा कि उसके बाद सूची जारी होता है। वो लोग तो हताश निराश है, इसलिए देखे रोज वो लोग अपनी भाषा को बदलते रहता है। कभी क्या बोलता है, कभी बोलता है संविधान को खतरा है, कभी रिजर्वेशन की बात करता है, कभी बोलता है लोकतंत्र को खतरा है, कभी बोलता है कि चुनाव नहीं होगा, मोदी जी जीत जाएंगे। तो वो लोग तो बेचारा इतने कंफ्यूज्ड है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रही है, समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हमने कहा कि अगर ममता दीदी क्या बोलेगी, ममता जी को तो बोलने का कोई राइट ही नहीं है एक भी चुनाव। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।